मुल्क पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। एक तरफ ख्वारजी टोला, दूसरी तरफ भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल और ख्वारिज दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं। फेक न्यूज का कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। इराक, शाम और लीबिया में भी डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नफरतें फैलाई गईं। बड़े फिजिकल और डिजिटल हमलों के बाद भी मुल्क चल रहा है। लोगों का सुकून से रहना सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत है। 9 मई वालों को अंजाम तक ना पहुंचाने पर बनू का वाकया हुआ। अदालती निजाम 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार मजीद बढ़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले 9 मई के सरगना और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। 9 मई के वाकये के बाद ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि फौज ने इनको रोका क्यों नहीं। फौज नज़्म ज़ब्त के तहत चलती है, बराह रास्त फायरिंग नहीं करती। मजीद कहा सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। ये फौजी ऑपरेशन नहीं, इसे ज़रबे अज़्म से गलत जोड़ा जा रहा है। दहशतगर्दों ने बनू कैंट पर 15 जुलाई को हमला किया। जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 8 फौजी शहीद हुए। जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले दिन ताजिरों ने कहा अमन मार्च करना है। अब जब अमन मार्च हुआ तो मखसूस मनफी अनासर शामिल थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं अमन मार्च से 1 किलोमीटर दूर चंद अफराद ने फायरिंग की। बनू वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। फोर्सेस ने सीधी फायरिंग की। समझ नहीं आ रहा एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत कैसे और क्यों स्मगल हो रही हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसी से मईशत तबाह हो गई। फॉर्म 47 की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। बयान हल्फी निशाना थी और छापा बहाना था। बैरिस्टर गौहर बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। PTI के दफ्तर पर छापे में तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। सियासी जमातों के दफातर बंद ना करें, दहशतगर्दों के अड्डों पर छापे मारें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर PTI समेत पूरी कौम साथ देगी। PTI अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक APC में भी शरीक होगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती रवैये में तब्दीली आई। हुकूमती इक़दाम से लगता है एक्स के बाद दीगर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। PTI के सेक्रेटेरिएट पर छापा। मरकजी तर्जुमान गिरफ्तार। रऊफ हसन के अलावा कई खवातीन कारकुन भी ज़ेरे हिरासत। पुलिस और FIA की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। अहम दस्तावेजात और सामान तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरतीब। कहते हैं वो रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस उनके साथ गए थे। मानी PTI का GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ। अटियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले कभी जलाओ घेराव के लिए नहीं उकसाया। कारकुनों से कहा था अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करें। यास्मीन राशिद ने कारकुनों को जिन्ना हाउस में दाखिल होने से रोका। दूसरी जानिब PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में लाहौर पुलिस से भी ताउन करने से इनकार। पुलिस की तफ्तीशी टीम तफ्तीश किए बगैर वापस रवाना। हुकूमत की PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तें और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर बातचीत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतल्लिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में PTI पर पाबंदी की मंजूरी दी जानी थी।
चीन से 15 अरब डॉलर कर्ज की रीशेड्यूलिंग का टास्क। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 3 रोजा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए जाने का इम्कान। सर्कुलर डेट से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। चीन का तवानाई का सर्कुलर डेट 500 अरब रुपए तक पहुंच चुका। वजीर खजाना पांडा बॉन्ड पर भी बातचीत करेंगे। वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज फिश रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग की। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट और दीगर इकदाम पर ब्रीफिंग। ब्राजीलियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा है पाकिस्तान। एडमिरल आंद्रे लुअर सिल्वा लेमारी सांता मेंडेस की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अक़वाम पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ब्राजीलियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एक तरफ बाइकआउट, दूसरी तरफ मरात। ओपोजिशन अरकान ने पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की। TADA के लिए हाजिरी लगाने आ गए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने फहरिस्त जारी कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं ओपोजिशन ने असेंबली से तनख्वाहें लेनी है, लेकिन शोर शराबा और वावेला करना है। खातिन को गालियां दी जाती हैं। ओपोजिशन ने रिक्विजिशन जमा कराकर इजलास बुलाया, करोड़ों रुपए जाया करा दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा कानून तजावीज दे। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इकदाम। 4 बड़े मंसूबों की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले। दाखिला कमेटी को ब्रीफिंग। 4 मंसूबों से मुतल्लिक CPEC का हिस्सा नहीं बताया। मोहम्मद डैम और दासू पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। K4 और दियामर भाषा डैम की सिक्योरिटी भी पाक फौज के हवाले। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। राहत फ़तेह अली खान ने वीडियो बयान में कहा, इस वक्त दुबई में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी की अफवाहों पर कान ना धरे। एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए। वो दुबई में काम मुकम्मल करके जल्द वापस आएंगे। खलीलुर रहमान कमर के साथ वारदात चंद घंटे में ट्रेस। पुलिस ने 12 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की खलीलुर रहमान कमर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, गिरफ्तार मुलजिमों में आमना उरूज, ममनून हैदर, ज़िशान क़य्यूम और दीगर शामिल। हनी ट्रैप करने वाली खातून भी पकड़ी गई। वक़ूए में इस्तेमाल 3 गाड़ियां, वायरलेस राइफलें, पिस्तौल बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत कराची से मुतालिक इजलास। सदर की कराची में अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए मनसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। कहा, ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया, सीवरेज और बारिश का पानी खुले नालों में जमा होता है। इजाफी पानी जज्ब न होने से अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है। मुल्क में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। 27 जुलाई तक कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में बारिश के बाद हब्स में कमी न आई। शहर के मज़ाफ़ात में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 43 महसूस की। हैदराबाद, ठट्टा, टंडुअल, अहियार, सजावल और दीगर इलाकों में भी बारिश।